हेलो फोक्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो। तो फिर इसमें हम एक्चुअली क्या एनालिसिस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रॉप बॉक्स विच बेसिकली डिस्क्लोजेस ब्रीच ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्विस। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह और बन सकता है, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स जो यूजुअली हम यूज करते हैं राइट, स्टोरेज करने के लिए, वो रिसेंटली एक ब्रीच जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्विस में एक ब्रीच पाया गया। तो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इफ यू आर न्यू, प्लीज डू द थिंग्स व्हिच एक्चुअली नीड टू बी डन from every viewers. Okay, so Dropbox, the popular cloud storage and collaboration platform, ठीक है, has disclosed a security breach that basically affects its digital signature service sector. Okay, so this incident raises concern for all the Dropbox user regarding the security of their data and the integrity of the application and infrastructure. ठीक है, तो एक्चुअली वो हाईलाइट कर चुका है जो कि क्लाउड स्टोरेज थिंग है या फिर क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से अपना डिजिटल सर्विसेज या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्विस में एक ब्रिज या फिर पाया गया है। तो उसके साथ साथ हम ये मान सकते हैं कि या फिर टॉपिक्स जो भी है, स्कोप्स ऑफ द ब्रिज क्या क्या है इसमें। तो पहला है ऑल ड्रॉपबॉक्स यूजर इफेक्ट्स, पोटेंशियल फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। ये तीन जरूरी है या फिर स्कोप ऑफ ब्रीच है। पहला है ऑल ड्रॉपबॉक्स यूजर अफेक्टेड, डेफिनेटली या फिर जो भी डिजिटल सर्विस सेक्टर में है, सिग्नेचर सर्विस बेसिस सेक्टर में है, तो उनको एक कंसर्न भी है, क्योंकि द ब्रीच impacts द डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज which is used by all the Dropbox user to authorize and verify the documents and the transaction which basically they go through, right? So that's the reason why the Dropbox user been affected in this scope of breach. Okay, so every individual has their credential, every individual have their information which has been stored in certain form of data, certain form of bits, so that need to be conjured, that need to be potentially potentially preserved. So if it is not been preserved, then it is becoming a bait to some other threat actor who is going to expose the things, who is going to have some illegitimate activity, I can even say, right? So that's the main two concept which that's the main two concept which I want to highlight in the form of all Dropbox user effects. Uske baad potential for unauthorized access. So what are the different potential for this kind of unauthorized access? One is the breach would have allowed the attacker to gain unauthorized access to user data and accounts, compromising the confidentiality and integrity of the Dropbox services. Definitely it affects that, right? So three pillars basically: confidentiality, integrity, and availability. That's basically affects or getting affected. Ongoing investigation. Dropbox is currently investigating the extent of the breach and potential impact of this. Okay, will be unclear as of now. So implication of Dropbox user क्या क्या है उसमें, implication क्या क्या हो सकता है। पहला है डाटा सिक्योरिटी कंसर्न, दूसरा है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, एंड तीसरा है अकाउंट हिजैकिंग। ठीक ठीक है, तो ये तीन इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, तो पहला है डाटा सिक्योरिटी कंसर्न में बेसिकली क्या होता है कि यूजर शुड बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल रिस्क टू देयर सेंसिटिव डाटास हो गया, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी ड्रॉप बॉक्स में स्टोर्ड है या फिर अकाउंट्स में स्टोर्ड है, राइट? उसके बाद अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन में बेसिकली द ब्रीच ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज वुड एनेबल द अटैकर टू फोरेज यूजर सिग्नेचर। ओके, ठीक है, जो कि लीड करता है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन या फिर डिजिटल एग्रीमेंट्स को। उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे अकाउंट हाईजैकिंग। तो अकाउंट हाईजैकिंग में बेसिकली क्या होता है कि द यूजर शुड बी विजिलेंट अबाउट द मॉनिटरिंग अबाउट द डॉकबॉट अकाउंट्स, Dropbox accounts from any kind of suspicious activities and behaviors। ठीक है, considering the change of passwords, immediate precautionary actions। ठीक है, वो सब कुछ बेसिकली हम मान सकते हैं एक मेन मोड ऑफ इम्प्लीकेशन फॉर Dropbox यूजर। उसके बाद Dropbox रिस्पॉन्स एंड रिकमेंडेशन, क्या क्या है उसका, क्या क्या है उसका रिस्पॉन्स एंड रिकमेंडेशन। पहला है इंसिडेंट डिस्क्लोजर, उसके बाद है सिक्योरिटी मेजर्स, एंड लास्ट एंड फाइनली हम मान सकते हैं यूजर गाइडेंस। सो सिक्योरिटी या फिर इंसिडेंट डिस्क्लोजर बेसिकली क्या होता है कि द ड्रॉपबॉक्स हैज प्रॉम्प्टली डिस्क्लोज द ब्रीच टू इट्स यूजर एंड द पब्लिक, demonstrating a commitment to the transparency of that incident.
Then after we'll be having a discussion on security measures. So what sort of security measures that basically takes in play? The one is the company is taking steps to mitigate the impact of the breach and strengthening its security protocols to protect the data user or user data, I can even say, right? Then after user guidance. So when we discuss about user guidance, we have to understand the Dropbox is advertising or advertising the users to remain vigilant, monitoring their accounts, and also considering additional security measures such as two factor authentication. ये सब कुछ हम रिकमेंडेशन स्टेप्स भी ले सकते हैं. सो लेसन फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस. पहला है डाटा इंक्रिप्शन, दूसरा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान. ठीक है, ये तीन मेन फैक्टर्स है या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम मान सकते हैं. ठीक है, हर एक वीडियो में मैं कहते आया हूँ, राइट. सो डाटा इंक्रिप्शन में बेसिकली सेंसिटिव डाटा को कैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से कैसे बचाए रखना. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑल अबाउट टू स्टेप्स ऑथेंटिकेशन protocol which we must and should have to take. Okay, then after continuous monitoring of any suspicious activity which is going under comes under radar. उसके बाद इंसिडेंट रिस्पांस प्लान. ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपिंग ए रेगुलर टेस्ट एंड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान टू क्वालिफाई द इंसिडेंट. सो दोज आर ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस और साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस आल्सो हम मान सकते हैं. उसके बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड बोर्ड एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, कंक्लूजन विजिलेंस एंड प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स. ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट डिजिटल सिग्नेचर इंटीग्रिटी. तो हम पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन. तो डिजिटल सिग्नेचर एंश्योर्स द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द सिग्नेचर. ठीक है, उसको ही हम कॉन्फिडेंशियलिटी हम मान सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर का. उसके बाद सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज गारंटीज द डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजैक्शन हैव नॉट बीन टेम्पर्ड विथ. ठीक है, दैट्स हाउ एक्चुअली वी मेक्स द इंटीग्रिटी ऑफ दैट. देन आफ्टर नन रेपुटेशन. सो नन रेपुटेशन में बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड नन रेपुटेशन ensuring that the signer cannot later deny their involvements. ठीक है, वो हो गया डिजिटल सिग्नेचर में. उसके बाद ब्रॉडर implications ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड सिक्योरिटी. पहला है ट्रस्ट इन क्लाउड सर्विसेज, resilience ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री वाइड स्क्रूटिनिटी, रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस. वो चार मेन फैक्टर्स है जिसके वजह से हम मान सकते हैं कि वो ब्रॉडर में चला गया, फिर ब्रॉडर इम्प्लीकेशन में आ गया. पहला है ट्रस्ट इन क्लाउड सर्विसेज. सो द ड्रॉपबॉक्स ब्रीच में इरोड यूजर ट्रस्ट इन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी ऑफ स्टोरिंग डाटा, ओके, स्टोरिंग सेंसिटिव डाटा रिमोटली. रिसाइलेंस ऑफ क्लाउड, रिसाइलेंस ऑफ resilience of cloud infrastructure में basically आता है कि the incident highlights the need for cloud provider to prioritize the security and resilience their underlying infrastructure. Industry wide security is all about how the breach is, where the breach is, up to what sort of response action or plan we have taken. ओके, वो सब कुछ बेसिकली आता है. और रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन बेसिकली द ब्रीच में ट्रिगर रेगुलेटरी रिव्यू एंड पोटेंशियल चेंजेस इन डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन फॉर क्लाउड सर्विसेज. ठीक है, वो सब कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी में बेसिकली आता है. तो कंक्लूजन में हम तीन पॉइंट का डिस्कस करेंगे. पहला है एक्नॉलेज द थ्रेट, स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी मेजर, मेंटेनिंग द विजिलेंस. अगर ये तीन हम मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली हम ब्रीच से बच सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज से हम बच सकते हैं, राइट. सो दोज आर द कंक्लूजन स्टेप्स आई कैन से, और प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स आई कैन से which we can take to destroy this, or to destroy in the sense to destroy the threat actors motive. Okay, so till then, thanks a lot folks.